हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक नई मॉडल वर्ब जो है मे। अब यहाँ पे अगर इसके हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो वो मैं बता देती हूँ। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सकना, संभव होना, या इसको हम कह सकते हैं हो सकता है। ये भी हम इसका मीन लेते हैं हिंदी के अंदर और बात करें मे की। अब एक बात देखो, मे एक तो मॉडल वर्ब है और क्या है मे। अब हम अगर बात करें मंथ्स की तो जो 5th मंथ है हमारा जो अभी चल रहा है वो कौन सा है, मे ही है। तो अब कह सकते हैं कि जो मंथ का नेम होता है 5th, उसकी स्पेलिंग और ये जो स्पेलिंग है वो सेम रहती है। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो मे है इसका एक मॉडल वर्ब है, ये हमें पता लग गया। इसके साथ में ये एक मंथ का नेम भी है। इसके अलावा इसके और भी मीनिंग होते हैं। मे के एक युक्ति होता है, इसके अलावा कई सारे मीनिंग हम ले सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि कभी ज़रूरत पड़े और आपको सोचें कि हाँ मे तो क्या एक मॉडल वर्ब ही है और एक मंथ ही है, ये हम ध्यान में रख सकते हैं। पर इसके अलावा अदर मीन भी होते हैं इसके, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये बात थी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो मोटिव है इसको करने का एम ये है कि हमें क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है में इसको करना है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले इसका डायग्राम बना देती हूँ मैं, उससे हम समझेंगे कि हाँ कैसे डायग्राम से समझेंगे हम इसको, इस मे को, मे जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका जो डायग्राम है कि मे का जो यूज़ है, ये जो वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका यूज़ हमने कहाँ कहाँ करना है और आगे इसे एग्जांपल से कैसे करना है वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कि मे का यूज़ हम क्या करते हैं, कोई भी क्या होती है पॉसिबिलिटी, पॉइंट लेते हैं हम इसके अलग अलग कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पॉसिबिलिटी, जब संभावना होती है कोई चीज़ की तो हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। संभावना कैसी होनी चाहिए, हाइयर होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए संभावना, तब हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी होती है तब हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हाँ और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं मे का। हम अगर किसी को क्या देते हैं, परमिशन, परमिशन की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, जब तब भी हम क्या है, मे जो मॉडल वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज़ करेंगे। परमिशन के अंदर भी आप देखिए, जब हम किसी से आस्क मतलब पूछते हैं तब यूज़ करते हैं मे का। और एक और आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, उससे और क्लियर करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर देखिए कि परमिशन भी, बात परमिशन की हो रही है दोनों जगह, तभी तो मैं साथ साथ करवा रही हूँ इनको कि परमिशन भी इसमें लिखा मैंने, परमिशन भी इसमें लिखा। तो यहाँ पे क्या है कि गिव परमिशन, जब हम किसी को परमिशन देते हैं तब हमें किसका यूज़ करना है, मे का यूज़ करना है। जब परमिशन हमें पूछते हैं किसी से, ठीक है, तब भी हमें किसका यूज़ करना है, मे का यूज़ करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अब जब हम आस्क की बात आती है, पूछने की बात आती है, गिव देने की बात आती है, तब दोनों जगह ही हमें किसका यूज़ करना है, मे का यूज़ करना है। और परमिशन की अगर बात करें तो इसका इस में अगर हम यूज़ कर सकते हैं अदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो हमें पता लग ही गया, प्रीवियस जो वीडियो है जो कैन का मैंने बनाया है वो आप देख लीजिए, उसमें पता लगेगा कि कहाँ कहाँ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं और कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो इन आप देखते जाइए ये वीडियोज़, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी, डाउट्स जो है वो आपको क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि परमिशन जो है गिव परमिशन हम किसी को देते हैं तब। अब एक बात देखो, यहाँ पे ओनली मे का ही यूज़ हो सकता है, ये हमें साथ ध्यान में रखना है कि अगर हमें कह दे कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मे का ही यूज़ करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं मे का। तो हम अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की अगर बात आती है तब भी हम क्या करेंगे, मे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज़ करेंगे हम। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी वीडियो को। तो आगे पॉइंट ले रहे हैं कि और हम कहाँ पे यूज़ करेंगे मे का, विश, हम कभी किसी को विश करते हैं, विशेष की अगर बात आ जाती है तो भी हमें किसका यूज़ करना है, जो मे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका ही यूज़ करना है। ओनली, यहाँ पर भी मैं राइट कर रही हूँ ओनली मे, ये राइट कर रही हूँ, जब हम किसी को विश करते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता होना चाहिए कि हम मे की अगर बात आए तो पॉसिबिलिटी आती है इसके अंदर, परमिशन आती है, वो भी आस्क हम पूछते हैं, परमिशन है गिव जब देते हैं, और रिक्वेस्ट की बात आती है या फिर विश की बात आती है। तो ओनली ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि गिव जब परमिशन देते हैं किसी को या हम विश करते हैं तो दोनों जगह ही किसका यूज़ होगा, मे का ही यूज़ करना है हमें, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस वीडियो को ही आगे के जो क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल इन पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं ऊपर डायग्राम के अंदर, उसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें जो सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है इसको। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिया है हमने पॉसिबिलिटी, उसको ही ले लेते हैं। पॉसिबिलिटी का मीन मैंने बताया है पहले भी, और क्लियर कर देती हूँ। पॉसिबिलिटी का मीन होता है, पॉसिबिलिटी है ये यहाँ ऐसे राइट कर लीजिए, संभावना, किसी चीज़ की क्या होती है संभावना, वो होता है इसका जो मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिया, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि पॉसिबिलिटी के अंदर हम मे का यूज़ कैसे करेंगे। शी मे बी एट होम। अब अपने कह देते हैं ना कि क्या वो घर पे है, शायद अपने कह देते मे बी, हो सकता है, ऐसे हम बोल देते हैं। तो ये संभावना है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो घर पे हो सकता। हाँ, वो जो पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस क्या हाइयर है, हाँ हो सकता है वो घर पे हो, मतलब ऐसे नहीं 100 में से अगर 70% या 80% चांस है कि वो घर पे ही होगा। तो ये तब हम क्या कर रहे हैं, मे का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि ही मे रन द मैराथन दिस ईयर। अब इसके अंदर देखिए कि मैराथन की बात, ही में वह उसकी बात हो रही है कि ही में रन, दौड़ेगा मैराथन के अंदर दिस ईयर, जो दौड़ होती है उसके मैराथन उसके अंदर वो दौड़ेगा इस ईयर, ये उसकी संभावना लग रही है। संभावना वो पॉसिबिलिटी कैसी है, हाइयर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता नहीं होगा कि वो दौड़ेगा। मतलब ऐसी ही बातें हैं कि पॉसिबिलिटी की जो संभावना है जो हाइयर रहती है इसके अंदर कि वो ऐसे काम करेगा, वो ऐसे होगा, वो घर पे होगा, वो वहाँ जाएगा। तो ऐसी ही बातें इसके अंदर होती है पॉसिबिलिटी की, ऐसी संभावना रहती है। ठीक है, माइट के अंदर जो संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या आती है, कम होती है, पर इसके अंदर हाइयर रहती है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम इसका परमिशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका परमिशन, जो हमने डायग्राम के अंदर किया है वो ही ले रहे हैं हम परमिशन। परमिशन की बात आ रही है कि आस्क, हम पूछते हैं किसी से। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं कि मे आई, मैंने पूछा किसी से, मे आई सिट हेयर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ मैंने किसी से क्या क्वेश्चन पूछा है, मे आई सिट हेयर। ठीक है, ये किसी से पूछा है, जब पूछने के अंदर क्या है, परमिशन ले रही हूँ मैं, किसी से पूछ रही हूँ, तो किसका यूज़ किया है मैंने, मे का यूज़ किया है। अब ये देखो, अब सभी को ये पता है, जब क्या थे जब स्कूल के अंदर बच्चे क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस जरूर आता है सभी बच्चों को, कौन सा, मे आई कम इन मैम, ये होता है ना जब छोटे होते हैं क्लास के अंदर जाते हैं तो ये क्वेश्चन। तो ये जो और अदर जो है सेंटेंस हमें आए ना आए मे का, पर ये जरूर आता है, हमें पता होता है कि मे आई कम इन मैम, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें यहाँ राइट करते हैं, हम क्या करते हैं, मैडम से क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, मे आई कम इन। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको ये कि परमिशन को कैसे हम पूछते हैं। पूछने वाली जब बात होगी तो हमें किसका यूज़ करना है, मे का यूज़ करना है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इसके ये जो पॉइंट्स हैं उनको ही हम। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका हम परमिशन। नेक्स्ट पॉइंट भी क्या था, परमिशन ही था, पर उसके अंदर प्रीवियस जो पॉइंट था उसके अंदर हमने क्या था, पूछा था परमिशन के लिए। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, गिव, देते हैं किसी को परमिशन, तो भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ हमने करना है। ये बात बता रही हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ जो मैंने पॉइंट के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर ये ओनली मे का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर भी हम। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम अपने, यस यू मे गो नाउ। अब अपने कह देते हैं हाँ अब तुम जा सकते हो, तो हम क्या करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे, मे का ही यूज़ करेंगे हम। तो ठीक है, हम किसी को क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि गिव वाली कंडीशन के अंदर मे का ही यूज़ करना है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, यू मे ओपन द विंडो
इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम खोल सकते हो विंडो को। ये चीज़ इसके अंदर कही है। तो यहाँ पर भी क्या है, गिव दी जा रही है परमिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे परमिशन दी जा रही है, गिव में किसका यूज़ होगा। वैसे तो दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर तो परमिशन में हम बात हो रही है, गिव या आस्क दोनों में ही किसका यूज़ करें, मे का यूज़ कर रहे हैं। पर जब इकट्ठे जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, साथ में करेंगे और जब एग्जाम्पल होते हैं तब कन्फ्यूज़न आती है कि कैन लगाएं, मे लगाएं, तब प्रॉब्लम आती है। तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये कन्फ्यूज़न भी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि गिव वाली कंडीशन में हमें मे का यूज़ करना है, और जो होती है आस्क वाली, इसके अंदर हम जैसे कई सारी जो मॉडल वर्ब है, जैसे मे है, कैन है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वो तो हम एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे कन्फ्यूज़न हमारी, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हम अब और कहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका जो एग्जांपल हमने किया है, पॉइंट लिया था डायग्राम के अंदर, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की किसी से कि मे आई हैव द बिल प्लीज़। तो इसके अंदर भी क्या है, हम किसी से क्या कर रहे हैं, प्लीज़ लगा दिया, और हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मे का यूज़ करके, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। विश की बात आ जाती है, ये विशेष की हम किसी को देते हैं तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब भी हम मे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ओनली मे का यूज़ होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से और क्लियर कर रहे हैं इसको हम मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। अब हम किसी को विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग हो गया, मे या ये ऐसी चीज़ें हम तब भी करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि अब कि हम किसका यूज़ करते हैं, मे का ही यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो हमें विशेष के लिए मैंने यही बताया है कि हमें किसका यूज़ करना, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना, मे का ही यूज़ करना, ये हमें ध्यान में रखना है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसका कि मे यू बोथ लिव a long and हैप्पी लाइफ। जहाँ पे भी विश की बात आती है, मे यू लिव लॉन्ग या जैसे भी, तो यहाँ वहाँ पे हमें मे का ही यूज़ करना। यही बात इसके अंदर, इस जो एग्जांपल हमने किए हैं इनके अंदर कही गई है मे को लेकर कि मे यू बोथ लिव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो यहाँ पे विश की जा रही है, किसी को मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है, विशेष दी जा रही है। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मे को लेकर कि हम मे का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स है, कहाँ पे ये यूज़ होता है और क्या मीन होता है, ये हमने क्लियर किया है इसके अंदर एग्जाम्पल से और एक डायग्राम से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि हाँ कैसे यूज़ करना है हमें मे का। और बात रही इनकी प्रॉब्लम आ जाती है कि परमिशन इकट्ठी आ जाती है, सजेशन की बात आती है, तब ये कन्फ्यूज़न होती है। पर एक बात देखो, अब सेपरेट हम कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रहेगी हमारे, वैसे तो रहेगी नहीं पर रहेगी, तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई मॉडल वर्ब के साथ मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।